दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में आपको हमारे देश के 9 केंद्र शासित राज्यों के बारे में बताया जाएगा। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, उनका उच्च न्यायालय कहाँ है। दोस्तों, 14वें संविधान संशोधन के तहत 239 का के तहत संसद को यह अधिकारिता मिली है कि वो संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी राज्य क्षेत्र को वहां पर जनता के द्वारा आंशिक या पूर्णतया विधायिका का सृजन करा सकता है। दोस्तों, वहां की विधायिका मनोनीत और निर्वाचित के माध्यम से चुनाव संपन्न करा करके वहां की अपनी सरकार की व्यवस्था करा सकती है। और कुछ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सीधा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से वहां की प्रशासनिक व्यवस्था सुधारी जाती है। कुल मिलाके हमारे पास ऐसे संघ राज्य क्षेत्र 9 हैं। दोस्तों, ये 9 इस समय सबसे पहला आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका प्रशासक होता है उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, और इसका जो उच्च न्यायालय है वो है कोलकाता। यानी कलकत्ता के अधीन पश्चिम बंगाल का जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समाहित किया गया है। यानी वहीं उसकी व्यवस्था न्यायिक की जाएगी। इसके साथ दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सरकार के द्वारा प्रशासक या आयुक्त का चयन किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, और इस प्रशासक के द्वारा वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाता है। और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो न्यायिक क्षेत्र हमारे पंजाब हरियाणा के जो हमारा उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत रखा गया है। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही इसके न्यायिक क्षेत्र को समेट करके पिरोया गया है। इसी तरीके से हमारा दादर नगर हवेली, जो हमारा तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है, दादर नगर हवेली, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। जैसे चंडीगढ़ में प्रशासक और आयुक्त, वैसे ही यहां पर प्रशासक और आयुक्त दादर नगर हवेली में यहां पर किसी प्रकार की कोई विधायिका नहीं है, ना आंशिक चयनित है ना पूर्णतया मनोनीत है। और इसका जो क्षेत्र है न्यायिक क्षेत्र बंबई उच्च न्यायालय के अधीन है। किसके न्यायालय के अधीन है? बंबई उच्च न्यायालय के अधीन रखा गया है। और इसके साथ साथ आपका एक आता है दमनदीप। अगला हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है? दमनदीप। दमनदीप में भी दोस्तों यहां भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासक ही नियुक्त किया जाता है, जैसे चंडीगढ़ में था, जैसे दमनदीप में था, यहां भी प्रशासक। और उसके बाद जो इसका न्यायिक क्षेत्र है, न्यायिक जो अधिकारिता है कि न्याय कहां मिलेगा, वो बंबई उच्च न्यायालय। कहां पर है? बंबई उच्च न्यायालय। इसके बाद अब आ जाते हैं अपने दिल्ली क्षेत्र। तो जो हमारा दिल्ली केंद्र शासित राज्य है यानी संघ राज्य क्षेत्र है, उसकी अपनी विधानसभा है। उसकी अपनी क्या है? विधानसभा है। वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जो राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में वहां पर कार्य करता है। इसके साथ वहां अपना एक मुख्यमंत्री होता है और उसकी मंत्रिपरिषद होती है।
दूसरे जो उसका न्यायिक क्षेत्र है, न्यायिक अधिकारता है, वो दिल्ली उच्च न्यायालय, उसका अपना एक उच्च न्यायालय है, उसका अपना एक उच्च न्यायालय है। तो इस प्रकार से संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली आपको पहला अभी तक राज्य मिला जो बताने वालों में, जिसमें कि विधान सभा है, उसमें उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद तथा न्यायिक क्षेत्र उसका दिल्ली उच्च न्यायालय। इसके साथ साथ आ जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका, वहां पर कोई विधानसभा नहीं है, वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की जाती है और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त एवं दुरुस्त रखता है और राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। कोई उसकी विधानसभा नहीं है और उसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। जो न्यायिक गतिविधियां हैं वो केरल उच्च न्यायालय के द्वारा संपन्न होती हैं। इसके साथ साथ आपका आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी दिल्ली के बाद एक दूसरा ऐसा संघ राज्य क्षेत्र वाला टेरिटरी स्टेट है जिसमें अपनी एक विधानसभा है और उसमें भी दिल्ली की तरह उपराज्यपाल है, दिल्ली की तरह उपराज्यपाल है, उसका अपना मुख्यमंत्री है, अपनी मंत्रिपरिषद है और जो उसकी न्यायिक अधिकारिता है वो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत समेटी गई है। यानी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत उसको न्यायिक क्षेत्र में समेट करके पिरोया गया है। यानी पुडुचेरी के हर एक व्यक्ति को जो न्याय की पुकार है उसके लिए उच्च न्यायालय कौन सा मिलेगा? मद्रास उच्च न्यायालय। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर भी दिल्ली पुडुचेरी की तरह एक अपना विधानसभा रखने वाला राज्य क्षेत्र है और वहां भी अपना उपराज्यपाल होगा जो राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में वहां की मंत्रिपरिषद पर नजर रखेगा और दूसरे उनका एक मुख्यमंत्री होगा और मंत्रिपरिषद होगी। यानी विधानसभा चुनाव मैंने बताया कि 74वें संविधान संशोधन जो कि 1962 में यह अधिनियम पास किया गया था कि वहां पर अंशतः या पूर्णतया निर्वाचित या मनोनीत सरकार गठन करने का राइट संसद के पास है और इस तरीके से जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली में ये व्यवस्थाएं की गई। अब बात रही जम्मू कश्मीर की न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक क्षेत्र की, तो वो जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है उसी के अंतर्गत उसको संदर्भित किया गया है। दूसरा आपका बचा लद्दाख। लद्दाख क्षेत्र की अपनी कोई विधानसभा नहीं होगी और वहां भी प्रशासक की जगह उपराज्यपाल की नियुक्ति होगी, लेकिन वहां अपनी कोई विधानसभा नहीं होगी। और जो न्यायिक क्षेत्र है तो जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के अंतर्गत उसको संदर्भित किया गया है। यानी कि लद्दाख के किसी भी व्यक्ति का जो न्यायिक अधिकार है वो उच्च न्यायालय का कार्य जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय ही संपन्न करेगा, वही उसका निरूपण करेगा। तो मैंने बताया कि किस प्रकार से जो हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें मैंने बताया एक क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा मैंने बताया चंडीगढ़, तीसरा मैंने बताया दमनदीप, दादर नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस प्रकार से 9 क्षेत्र हमारे संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से जानते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले